बिल्कुल भाई, मैंने चेक कराई ना, उस टाइम उन्होंने बोला 30,000 रुपए लगेंगे। मैंने बोला भाई जहाँ इतने लाख रुपए फूक रहे, 30,000 रुपए मैटर नहीं करते, अपने दिल की तसल्ली जरूरी है। अगर डीप स्क्रैच आएगा तो वो पीपीएफ हो कुछ भी हो वो जाएगा। पहले तो पीपीएफ का खर्चा दो, इतने का ही पार्ट पेंट होगा, इतने की पीपीएफ आएगी। हाँ, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ से पीपीएफ उतारी, मेरा पेंट खराब हो गया। इतनी जरूरी होती तो कंपनियां खुद से ही ना लगा के दे दे, बेस में नहीं टॉप मॉडल में तो लगा के ही दे दे। तो हेलो भाई, मैं श्याम अरोड़ा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हमारे पास फ्रेम है ब्लैक बीस्ट। तो अब इस ब्लैक बीस्ट के ओनर से भी मिलते हैं, चिराग भाई से। तो हेलो चिराग भाई, कैसे हैं आप? भाई बहुत बढ़िया, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम, कमेंट में भी सब लिख देना। तो अब बात करते हैं BMW के बारे में। सेल्टोस की वीडियो में तो जरूर आप लोगों ने देखा होगा एंड जानते भी होंगे। भाई का एक यूट्यूब चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। आज बात जानेंगे BMW की एंड BMW की कहानी कैसे बनी, क्योंकि ये BMW भैया ने सेकंड हैंड परचेज करी है। नई BMW लाए थे थोड़ा टाइम पहले, पर उसको सेल आउट करके सेकंड हैंड परचेज करी है। तो ऐसा क्या इस BMW में खास है जो नई आपने सेल आउट करी थी? भाई मैं बताता हूँ, सबसे पहले मेरे पास थी BMW 320D, सेम ऐसी ब्लैक कलर की। वो थी भाई 2014 मॉडल। तो उसका टाइम होने वाला था, फिर मैंने वो गाड़ी सेल कर दी। और पर्सनली मेरे को BMW काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि नई गाड़ी जो लूंगा BMW ही लूंगा। तो मैंने कंपनी में जाके बात करी, तो मैं लेने तो ये वाली गाड़ी गया था, पर वो बोले कि सर अभी फेसलिफ्ट आ गया 2023 में इसका। तो फिर वो बोले कि अपग्रेड है वो देख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, फेसलिफ्ट है, फीचर्स ज्यादा है तो ले लेते हैं। सही बात है। तो भाई मैंने LD बुक की थी, 320 LD 2023 मॉडल का जो फेसलिफ्ट आया। तो कंपनी वाले भाई जब ये हो गया ना, 2-3 महीने वेटिंग करा दी, अब गाड़ी की डिलीवरी है, खड़े पैर मेरे को मना कर दिया। बोले कि सर डीजल का स्टॉक आ नहीं रहा है हमारे पास, पेट्रोल अवेलेबल है। तो भाई मजबूर हो गया। एक हो जाता ना मन की भाई इतने टाइम से कोई गाड़ी की इच्छा रखी है और वो फिर मिल नहीं रही। और उस टाइम पे मैंने अपनी वो ब्लैक वाली BMW थी वो सेल कर चुका था मैं। तो भाई गाड़ी भी नहीं थी, मैं परेशान हो रहा था। मैंने सोचा कि चल भाई पेट्रोल ही ले लेते, क्या एवरेज की तो कोई इश्यू था ही नहीं मेरे को। मेरे को ये था बस गाड़ी मिल जाए। तो भाई कंपनी वाले खड़े पैर मुकर गए, बोले पेट्रोल है, मजबूरी में वो लेनी पड़ गई। तो भाई लेके आया, चलाई भाई, ट्रिप भी किया उसमें, हर तरीके से घूमे फिरे भी, पर मेरे को मजा नहीं आया। मतलब पर्सनली मेरे को वो गाड़ी भाई बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल लगी डीजल के मुकाबले। जैसे पेट्रोल की थी वो गाड़ी, मेरे को आदत है डीजल की, जो मेरी पहले वाली गाड़ी थी वो डीजल में थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई ये गाड़ी नहीं। और बिल्कुल मैं वो न्यू टू शोरूम थी, मतलब शोरूम से खरीदी थी, बिल्कुल नहीं। तो मैंने भाई वो गाड़ी सेल कर दी, लॉस हुआ मेरा उसमें, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद भाई मैं शोरूम में गया ये वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं लेने। तो वही बात फिर बोले कि डिसकंटिन्यू, क्योंकि ये फेसलिफ्ट 2022 तक आया, इसके बाद आ गया था 330 Li 330 LD। तो भाई मेरे को ये था कि मेरे को लेनी यही है। और इसमें एक फायदा हो रहा है पुराने फेसलिफ्ट में, अब जो 2023 में BMW की जितनी भी गाड़ी आ रही है ना, सारी गाड़ियों में उन्होंने ब्लैक कलर हटा दिया है। एक ब्लू सा कलर है, वो रात को थोड़ा बोलते काला दिखता है, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता वो कलर। और प्योर ब्लैक का मजा तो अलग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो मेरे को ये था ब्लैक कलर चाहिए और डीजल चाहिए, मतलब पुराने वाली वाइब चाहिए जो पुरानी गाड़ी में थी ना अपनी 320D में। तो भाई फिर मैंने कई जगह ट्राई किया, गाड़ी मिल नहीं रही थी भाई कोई साफ सुथरी अच्छी, किसी में कुछ कमी किसी में कुछ। तो फाइनली फिर मेरे को ये गाड़ी मिली। तो भाई ये गाड़ी है 2021 मॉडल और बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी, पीपीएफ हो रखी थी, वो मैंने उतार दी, वो बताता हूँ क्यों उतारी। और भाई ये गाड़ी चली हुई थी सिर्फ 7,000 और इसका कंपनी से ही सर्विस पैकेज था। तो मैंने सोचा कि भाई ये गाड़ी डन करते हैं। मैं देख के आया, ट्रायल ली, और बिल्कुल ये मान लो कंपनी में चेक कराई गाड़ी, तो पूरी गाड़ी जेन्युइन है, आज तक कोई खरोच भी नहीं आई इस गाड़ी पे। मेरी वजह से आ गई तो बात अलग है, पर कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो ये चीज आप लोगों के लिए भी रिकमेंडेशन है, जैसे भैया ने सेकंड हैंड गाड़ी ली है, आप लोगों को एक टिप्स दे रहे हैं कि आपको भी अगर ऐसे इंटरेस्ट है लग्जरी सेकंड हैंड, तो कंपनी में जरूर चेक करा के ले, एक बार पैसे ना बचाएं। बिल्कुल भाई, मैंने चेक कराई ना, उस टाइम उन्होंने बोला 30,000 रुपए लगेंगे। मैंने बोला भाई जहाँ इतने लाख रुपए फूक रहे, 30,000 रुपए मैटर नहीं करते, अपने दिल की तसल्ली जरूरी है। हालांकि जिसने गाड़ी दिलाया पूरा ट्रस्टेबल बंदा था वो, बट एक होता भाई अपने मन की संतुष्टि, क्योंकि हो सकता है ट्रस्टेबल बंदा, उन्हें भी नहीं पता गाड़ी में वो कमी है भाई, आगे से आ गई वो प्रॉब्लम में, क्या कर सकते है। तो गाड़ी मैकेनिकल चीज है, उन्हें भी ना पता हो कि गाड़ी में वो चीज कमी है एंड वो आपको सेल कर दे, उनका भी ट्रस्ट बेकार होगा। तो वही है ना भाई, फिर इसी वजह से मैंने चेक कराई, कंपनी वालों ने बोल दिया कि गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है। और इस पे भाई पीपीएफ हो रखी थी। पर्सनली मेरे को पीपीएफ अच्छी नहीं लगती। उसका रीजन क्या है भाई, कुछ टाइम बाद है ना थोड़ी सी उखड़ जाती है, और है ना ऐसा लगता है जैसे कि कोई
कवर कर रखी गाड़ी, जैसे फोन होता है टेम्पर चढ़ा देते हैं, कवर लगा देते हैं। तो मेरे को मजा नहीं आया कि भाई काली गाड़ी है ना तो ऐसी चमकती दिखनी चाहिए, तो वो साइन उसी में आती। फिर मैंने इस पे सेरेमिक कोटिंग करा दी थी पीपीएफ उतरवा के। ये ठीक है, जो अगर किसी ओनर को, क्योंकि पीपीएफ जगह जगह से खराब हो जाती है थोड़े टाइम के साथ, कहीं कहीं से उतरती भी दिखती है, तो जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी की पीपीएफ मेंटेनेंस चाहिए होती है। बिल्कुल। तो वो चीज इनको अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने पीपीएफ रिमूव करा दी। भाई मैं बताता हूँ पीपीएफ का चक्कर क्या होता है। जैसे मैंने इस पार्ट पे पीपीएफ करा दी, सपोज करूँ, ठीक है, ये स्क्रैच लग गई कहीं से, अगर डीप स्क्रैच आएगा तो वो पीपीएफ हो कुछ भी हो वो जाएगा। पहले तो पीपीएफ का खर्चा दो, इतने का ही पार्ट पेंट होगा, इतने की पीपीएफ आएगी। हाँ, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मेरे को फॉल्स लगता है, क्योंकि बड़े बड़े डिटेलर्स भी हैं, उनकी अपनी गाड़ियां भी हैं, जब वो पीपीएफ उतारते तो अपनी गाड़ी उन्होंने रीपेंट ही करी है। हाँ, तो मैं किसी को यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, पर लोग जानते होंगे, उन्होंने अपनी गाड़ी पूरी रीपेंट ही करी है। बिल्कुल। तो फायदा क्या हुआ इस पीपीएफ का? भाई मैं एक चीज सिंपल सी बताता हूँ। अब आपको गर्मी में चेक किट ये पहना के बाहर छोड़ दे 1 साल तक, कैसे रहेगा आदमी? अब यार है नॉन लिविंग थिंग है ये, बट एक ब्रेथ तो हर तरीके से मिलती है ना। अब जैसे फल फ्रूट है, उनको एक तो फ्रीज में रखे तो कुछ दिन चल जाते हैं, अब उनको रख दे गर्मी में कहीं सड़ेंगे वो। तो भाई भले ही नॉन लिविंग थिंग है ये, पर होता है फर्क इन चीजों से। पेंट को ब्रेथ नहीं मिलती, और ये बात स्पेशल BMW वालों ने मेरे को बताई है। अब भाई इतनी बड़ी कंपनी है, पढ़े लिखे इंजीनियर है, झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उन्होंने बोला सेरेमिक बेस्ट होती है। उसमें है कि थोड़ा बहुत भाई सफाई का इशू कम हो जाता है, और सोल मास्क का इशू नहीं देखने को मिलता गाड़ी के ऊपर, शाइन बढ़ जाती है बस। बाकी तो भाई सबकी अपनी पसंद है, कोई मारे लिखा भाई आग लगाओ अपनी में। हाँ, वो तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। आजकल थोड़ा ज्यादा ओवर हाइप कर दिया इस चीज को, तो लोग नॉर्मल गाड़ियों पे भी करा रहे हैं। भाई पता है क्या है, ये जो डीलर बैठे ना मार्केट में, मैंने भाई सारी चीज ट्राई कर ली। मैं बताता हूँ 15 से 20 हजार का रोल आता है पीपीएफ का, जो ये कहते हैं ना 5 साल 10 साल हमारी गारंटी, ये वो। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैंने पीपीएफ करा ली, वो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी की मैं 5 साल की गारंटी देता हूँ, मैंने यहाँ से पीपीएफ उतारी, मेरा पेंट खराब हो गया, वो तो बोल देगा भाई मैं करा के दे देता हूँ पेंट, बट जो ओरिजिनल पेंट गाड़ी का है वो थोड़ी मिलेगा हमें। वो पेंट अगर करा के भी दे देगा तो गाड़ी का तो नाश हो गया ना। वो तो बात बिल्कुल सही है। तो भाई क्या फायदा, और उनका क्या लगेगा अगर मान लो एक पीस खराब भी हो गया, वो उतार के दे देंगे। मैंने बताया 15 से 20 हजार का रोल आता है, और वो कौन सी कंपनी है यार मैं भूल गया, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट में जो बिकती है पीपीएफ, गरवारे, शायद गरवारे नहीं, एक और है कोई, हो सकती है कोई भी। हाँ, तो भाई फिर मैंने ये बोल दिया कि नहीं भाई ये चीज अपने बस की ना है। मैंने कराई भी थी भाई 330 Li पे भी कराई थी ब्लैक कलर की पीपीएफ, पर एक तो भाई गाड़ी कूड़ा हो जाती है उससे। पता है क्या होता है, सारी गाड़ी के तो देखो मैं बताता हूँ, इधर आओ, ये लोगो है ना ये उतार देते हैं, हाँ। इनको है ना फिर है डबल टेप से चिपकाते हैं, हाँ। और कंपनी से मैंने पूछा ना जब, ये उन्होंने बोला ये लोगो एक बार आएगा तो एक ही बार लगेगा, इसमें लॉक होता है, और वो लॉक अंदर फंस जाता है ना, फिर ये लॉक निकालोगे ना इसको तो वो लॉक टूट जाता है, वो फिर नया ही लॉक, ये पूरा टैग नया आता है। तो क्या फायदा, ये है ये सारे नए उतार के इनको डबल टेप से फेविक्विक से चिपका देते, मतलब जुगाड़ हो जाता है भाई गाड़ी में। तो सबसे अच्छा ये है जो कंपनी देती बेस्ट है। अगर पीपीएफ इतनी जरूरी होती तो कंपनियां खुद से ही ना लगा के दे दे, बेस में नहीं टॉप मॉडल में तो लगा के ही दे दे। ये इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, इन पे तो करके दे कंपनी, पर ये को नहीं भाई, कोई काम की ना होती, सारा ये धंधा है लोगों का। जो बात है भाई बुरी भी लगेगी डीलर ने जो भी देखे है, पर सच्चाई है भाई, किसी के पैसे खराब मेरे हुए हैं तो मैं सलाह दे रहा हूँ, बाकी भाई सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसका जो दिल करे वो करो। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, थोड़ा गाड़ी के ड्राइव और सर्विस के बारे में बात करेंगे, सस्पेंशन क्वालिटी के। बिल्कुल बिल्कुल, चले को बिल्कुल प्यार से चलाओगे ना तो ये फुल टैंक में 700-800 किलोमीटर आराम से चलेगी, बिल्कुल आराम से। ये देखो, ये मतलब एकदम ऐसे ये जो फील देती है ना, ये मेरे को इसी वजह से ये गाड़ी लेता हूँ मैं, क्योंकि है ना ये किसी और गाड़ी में मेरे को मिला नहीं है। पेट्रोल साइज की थी बट वो पूरी खुल जाती थी, मतलब इससे थोड़ी छोटी थी बट जितनी ये खुली हुई इस साइज की थी वो पूरी खुल जाती थी। तो इसमें क्या है, ये जैसे